हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लास 7 जो ज्योग्राफी है, इसको हिंदी में कहते हैं हमारा पर्यावरण। ठीक है। अध्याय 7 यह कि रेगिस्तान में जीवन, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास प्रश्न जो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। दिया है कि विश्व में कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं विश्व में। तो लिखना है कि विश्व में गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान, दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, ठंड और गर्म। अगला, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान जो तो लिखना है अफ्रीका महाद्वीप। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अब ग में दिया है कि लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या है? तो लिखना है कि लद्दाख की जलवायुगत परिस्थितियां निम्न है। निम्न यानी कि जो कि इसमें से पहला आपको लिखना है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। क्या होती है? शीतल और शुष्क होती है। दूसरा, लद्दाख क्षेत्र 3000 मीटर से 8000 मीटर तक ऊंचा क्षेत्र है। इसलिए इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। क्या होती है? अत्यधिक तीव्रता महसूस। ये दूसरा हो गया। फिर आपको तीसरा लिखना है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री, कितना? 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यह तीसरा पॉइंट है। इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें से देखिए क्वेश्चन ही थोड़ा सा दिया था दूसरा टाइप का, जो कि इसका उत्तर आप अगर 5 लाइन में लिखे तो इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा लंबा ही लिखना पड़ेगा। बस इतना ही है। फिर ये देखिए तीसरा हो जाता है। इसमें आपको लिखना है कि शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री होता है। कितना? तो -40 डिग्री होता है, के नीचे ही रहता है। यह हिमालय के विशिष्ट छाया क्षेत्र में स्थित रहता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। कितना? 10 सेंटीमीटर। लेकिन मैदानी क्षेत्र में कितना होता है? 100। इस क्षेत्र में बर्फीले हवाएं चला करती है। कैसी? तो बर्फीले हवाएं। ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपको लिख लीजिएगा। ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है। ये पूरा आपको लिखने का आगे फिर आपको ये भी लिखना है। उसके बाद ये सभी। चलिए अब है कि लद्दाख में। चलिए अब हमारा घ में पूछा गया है कि लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का क्या है? तो यहाँ पर लिखना है पर्यटकों का मतलब कि वहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या चीज आकर्षित करता है। तो लिखना है कि लद्दाख में पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र। पहला, यहाँ पर कई बौद्ध मठ है और गोपा है, जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटकों का मतलब जो घूमने जाते हैं उसको आकर्षित करता है, उसको पसंद अच्छा लगता है। यहाँ पर कई आकर्षित घास के मैदान एवं हिम नदियाँ स्थित है। कई बुद्धिस्ट यहाँ के उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने आते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है। देखिए ये ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं है, बहुत ही 3 से 4 लाइन में हो जाएगा। अब कि सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? कहा सहारा रेगिस्तान के लोग। तो लिखना है कि सहारा रेगिस्तान के लोग धूल भरी आंधियों एवं गर्म हवाओं से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। कहाँ के? तो सहारा रेगिस्तान के लोग। ठीक है। अब है कि लद्दाख, कहा गया कि लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम लिखिए। तो लिखना है कि लद्दाख के घाटी क्षेत्र में सरपट एवं एवं पॉपुलर वृक्ष मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे वृक्ष मिलते हैं। कहाँ पर? तो लद्दाख में ये सब उगने वाले पेड़ हैं। फिर देखते हैं आगे दिया है कि सही उत्तर आपको चिन्हित कीजिए कि सहारा अफ्रीका किस भाग में स्थित है। सहारा अफ्रीका जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर में, ये हमारा उत्तरी भाग में। कहाँ पर है जी? उत्तरी भाग में ये हमारा स्थित है। ठीक है। सहारा अफ्रीका।
फिर यह कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान का है? सहारा जो वो किस प्रकार का रेगिस्तान है? यह गर्म है। कैसा है मेरे दोस्त? तो गर्म, इसमें टिक लगाना है। अरे कि कारण बताइए मेरे दोस्त, कहा है कि अब कारण बताने के लिए कि रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। कहाँ पर? तो रेगिस्तान में। तो लिखना है कि रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति के कारण। पहला आपको लिखना है कि रेगिस्तान में वर्षा काफी कम होती है। रेगिस्तान क्या है? एक गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है, ठीक है। रेगिस्तान में रेत अधिक होती है तथा मिट्टी का अंश काफी कम होता है, जिसके कारण भी वनस्पति कम पाई जाती है। रेगिस्तान में वनस्पति भी जो है वो बहुत कम है। फिर आपको तीसरा में लिख लेना है कि रेगिस्तान में कुछ भागों में पर्वत पठार होते हैं, उसकी भी चट्टानें नम्र होती है। उसकी भी चट्टानें क्या होती है? नम्र ही होती है, ठीक है। बस इतना आपको लिख लेना है। अब यह कि सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, भाई इसका क्या कारण हो सकता है? तो लिखना है कि सहारा मरुस्थल के लोग को भारी वस्त्र पहनने के कारण। पहला, इस क्षेत्र में धूल भरी आंधियां चलती है, इससे बचने के लिए लोग बुरखा, टोपी, कुर्ता पैजामा जैसे वस्त्र पहनते हैं। उससे धूल भरी आंधियां चलती, उससे बचने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट में लिखना है कि यहाँ दिन में गर्म तेज हवा चलती है। गर्म में तेज हवा चलती है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांकु बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब रेगी ये हमारा सहारा रेगिस्तान का जलवायु गजब है। सुबह होता है दिन का समय तो बहुत गर्मी रहता है, और रात को क्या होता है? बहुत अधिक ठंड आ जाता है। अब देखिए मानचित्र कौशल लिखिए। का है मानचित्र पर आपको बताने के लिए कि अफ्रीका में मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान एवं इसके आस-पास 4 देशों को चिह्नित करें। तो दोस्तों नीचे जो आप ये चित्र देख रहे हैं, का है अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान एवं इसके 4 देशों के चिन्ह आपको का है लिखने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो चित्र है आपके बुक में भी दिया है, वहाँ से भी आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। तो जो कि यहाँ पे देखते हैं कि सहारा मरुस्थल जो होगा उसको इस तरह से कलर करना है, सहारा के आस-पास के देश को इसको इस तरह से। तो आप ये खुद भी कर ले लीजिएगा अपने बुक से, ये कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।